अब बताइए कि आपका भाई जब वहाँ साथ दिया तो इस विषय को इतना बड़ा करना था। नहीं बोलना जब सोशल मीडिया पे जैसे बोले ठीक है उसी प्रकार आप माफी मांगिए ना भाई। हम मांग लेते हैं वीडियो बना करके माफी मांग मांगिए। लेते हैं, लेकिन कल भैया लोग सबके सामने बोले हैं, हम आप विश्वास कीजिए। हमको खुद ही एसपी सर भैया करके बोले हैं। भैया क्या आप सबके के सामने बोले थे? एकदम सही से बोलिएगा। अरे तो हम सबके सामने बोल दिए थे, आप बोलते कि वीडियो बना के मांगना तो हम वीडियो बना के मांग लेते, लेकिन आपको भाई थे, सबके सामने हम सामूहिक माफी मांगे कि आप लोग हमारे भाई हैं। अब इसमें भी ऐसा अलगाव हमसे कर देते हैं, कर वो बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये बात हमको बुरा लग रहा है कि आप लोग बताइए। नहीं भाई एक बात बताओ, अगर आप सोशल मीडिया पे वीडियो बना के किसी के बारे में बोलते हो एक तरह से अपने फॉलोअर्स का मन बढ़ा रहे नहीं सोचिए किसी समाज को हम टारगेट नहीं किए, हम कहाँ सोच रख रहे हैं। चंद्रशेखर जी किसी समाज के टारगेट थोड़ी किए हैं, उनका पोस्ट हम दिखा है अभी क्या लिखे आप हैं। देखे हैं वीडियो। अच्छा बताइए महाकुंभ भैया आप जाएंगे कि नहीं? सबको जाएंगे कि नहीं? नहीं जाते हैं भाई, हम लोग क्या मिला महाकुंभ नहीं जाते तो मंदिर जाने से आपको क्या मेरा मिला? माँ होगी, मेरी नदी एक है, माँ नहीं है। माँ तो मेरी जो हमको पैदा की वही माँ है सर। क्या क्या बोले विचार भाई? मांगना भाई अपना। बड़ो। दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ शाहजहां समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कुंभ मेला को लेकर जिस तरीके से बयान देने को काम किया था, और चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि कुंभ मेला में वही जाते हैं जो लोग पाप किए होते हैं, वो पाप को धोने के लिए कुंभ मेला में स्नान करने के लिए जाते हैं। और ये दोस्तों, जब चंद्रशेखर आजाद के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है, उसके बाद तमाम धर्म गुरुओं के द्वारा चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला करने का कोशिश किया जाता है। लेकिन अब देखिए, एक पटना का लड़का है जिसका नाम नागेश सम्राट है, जो खुद को हिंदू पुत्र संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है, वो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर एक वीडियो बनाकर रोची टिप्पणी करने का काम करता है और ये कहता है कि चंद्रशेखर आजाद के पूर्वज कुंभ मेला में गए थे और स्नान किए थे, तब चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग पैदा हुए थे। मैं उस जयचंद से कह देना चाहता हूं कि इतिहास गवाह है, तुम अपने बाप दादा से भी पूछ लेना, उन्होंने भी आकर के यहाँ स्नान किया है और संगम में नहाया है। पूछना उनसे कि कितने पाप आपने धोए, और पाप धोए इसलिए तुम जैसे लोग जन्म ले लिए। और ये चंद्रशेखर आजाद के पैदाइश पर सवाल खड़ा करने का काम किया था। उसके बाद ये चंद्रशेखर आजाद को कहता है कि ऐसे लोगों को हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन अब देखिए, जो नागेश सम्राट, जो खुद को हिंदू पुत्र संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है, अब वो भीम आर्मी के सामने माफी मांगता हुआ, बिल्कुल गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दूं, देखिए, पटना के रूपसपुर थाना में भीम आर्मी की टीम इसके खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पहुंचती है, जहां पर इसको थाना अध्यक्ष के द्वारा फोन किया जाता है और नागेश सम्राट आता है और दोस्तों ये हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और ये कहता है कि हमसे भारी भूल गलती हो गई, हम जो है कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। उसके बाद ये कहता है कि हम किसी समाज को अपमानित करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाए थे। उसके बाद भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति हैं बिहार के, वो कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने कौन सा समाज पर हमला बोलने का काम किया था। वो तो जो तमाम धर्म गुरुओं के द्वारा हमेशा से कहा जाता है कि कुंभ में जो जाते हैं, स्नान करते हैं, उनका पाप मिट जाता है। तो ये बयान चंद्रशेखर आजाद ने कोई एक खास समाज के लोगों के ऊपर थोड़े दिया है। उसके बाद दोस्तों, जो नागेश सम्राट है, वो सवाल जवाब के तर्क में हार जाता है और तमाम जितने सारे भीम आर्मी के लोग पहुंचे रहते हैं, उनसे वो माफी मांगने का काम करता है। और एक तरीके से कहें दोस्तों, तो बार बार जिस तरीके से वो माफी मांग रहा था हाथ जोड़कर, इसको दोस्तों मुहावरा में कहा जाता है नाक रगड़ना। आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, जो नागेश सम्राट है, ये एक और भी अपना वीडियो माफीनामा सोशल मीडिया पर डाला हुआ है। उस वीडियो में ये कह रहा है कि कुछ मेरे छोटे भाई हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो है इससे आहत हुए हैं, इसलिए आप इस वीडियो का हटा दीजिए। दोस्तों, बहुत सॉफ्ट वो जो है माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी को पता हो कि कल चंद्रशेखर रावण एक बयान दिए थे, जिस बयान पे महाकुंभ को लेकर के उन्होंने बयान दिया, तो हम उस विषय को रखे। तो उस विषय को रखने के बाद, जहां हम पटना रहते हैं, यहाँ आसपास में कुछ लोग हैं जो भीम आर्मी से जुड़े हुए, जिनको हमारी बात कुछ बुरी लगी। वो लोग बोले कि भैया इससे समाज में विद्रोह होगा, ये गलत है, ऐसा है। तो भाई मेरे, हमें किसी के दिल को आहत पहुंचाना नहीं था
और हमारी बात अगर आप सभी को कहीं भी तनिक भी बुरी लगी हो तो इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। क्षमा इसलिए मांगते हैं कि आप हमारे भाई हैं और अपने भाई से क्षमा मांगना, और अपने भाई को हम कभी अपने आप से अलग होते नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं। कोई वर्ग में बट जाए वो अलग विषय है, कोई पार्टी में बढ़ जाए वो अलग विषय है, लेकिन हम सभी एक भाई हैं और हम कभी नहीं चाहें कि हमारे किसी भी भाई को हमारी वाणी से बुरा लगे, और इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन जो भीम आर्मी के समर्थकों के द्वारा मेरे पास जो वीडियो आई है, उस वीडियो में ये व्यक्ति हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। अब बताइए कि आपका भाई जब वहाँ साथ दिया तो इस विषय को इतना बड़ा करना था। नहीं बोलना, जब सोशल मीडिया पे जैसे बोले, ठीक है, उसी प्रकार आप माफी मांगिए ना भाई। हम मांग लेते हैं, वीडियो बना करके माफी मांग मांगिए। लेते हैं, लेकिन कल भैया लोग सबके सामने बोले हैं, हम आप विश्वास कीजिए। हमको खुद ही एसपी सर भैया करके बोले हैं। भैया क्या आप सबके सामने नहीं बोले थे? एकदम सही से बोलिएगा। अरे तो हम सबके सामने बोल दिए थे। आप बोलते कि वीडियो बना के मांगना, तो हम वीडियो बना के मांग लेते, लेकिन आपको भाई थे, सबके सामने हम सामूहिक माफी मांगे कि आप लोग हमारे भाई हैं। अब इसमें भी ऐसा अलगाव हमसे कर देते हैं, कर वो बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये बात हमको बुरा लग रहा है कि आप लोग बताइए। नहीं भाई, एक बात बताओ, अगर आप सोशल मीडिया पे वीडियो बना के किसी के बारे में बोलते हो, एक तरफ से अपने फॉलोअर्स का मन बढ़ा रहे नहीं हो। सोचिए, किसी समाज को हम टारगेट नहीं किए, लेकिन हम कहाँ सोच रख रहे हैं। चंद्रशेखर जी किसी समाज के टारगेट थोड़ी किए हैं, उनका पोस्ट हम दिखा है, अभी क्या लिखे आप हैं। देखे हैं वीडियो? अच्छा बताइए, हम महाकुंभ भैया आप जाएंगे कि नहीं? सबको जाएंगे कि नहीं? महाकुंभ नहीं जाते हैं भाई, हम लोग क्या मिला महाकुंभ नहीं जाते तो मंदिर जाने से आपका क्या बिना मिला? माँ होगी मेरी नदी एक है, माँ नहीं है। माँ तो मेरी जो हमको पैदा की वही माँ है सर। क्या बोले विचार भाई? मांगना भाई, मांगना अपना। पढ़ो। मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए हम हैं वो वही जाएंगे। कुंभ के लिए जाते ये हैं। विषय हम पूरा हिंदू लगेगा कि- धर्म के धार्मिक गुरुओं से बचपन से सुनते हैं, गंगा नदी में जाकर अपने पाप धोकर पापों से मुक्ति ले लीजिए। कहता है ना बूढ़ा बुजुर्ग लोग, यार ढेर पाप पहले पड़ा जाए, एक बार कुंभ नहा के आओ। लेकिन हाँ। पूरा ये सब ना लागल। अच्छा, का? हम लोग पापी हैं, आप पापी हैं। हम नहीं जाते भाई, हम कभी नहीं गए, मेरे पिताजी नहीं गए, दादाजी नहीं गए, हम लोग तो नहीं गए। हम पाप करेंगे तो ना हमको कुछ दुख होगा। हमको ज्ञान दिए इतना बड़ा बड़ा चीज का, सब चीज करवाया, उसके बाद हमको बता दिए यहाँ। बात यहाँ आपको वायरल किए। अरे भाई, तो हम तो बोले सर हमको फोन एक बार किया, तो हम बोले हम फोन किए तो हम बोले क्या सर हम बोल देते हैं, सामूहिक बोल देते हैं। बात यहाँ भाई की बात आप उच्च लेवल की बात की है, उच्च लेवल तक भाई एक बार अपना पूरा वीडियो सुन लीजिए, आप क्या उच्च लेवल भाई यार हम डाले। तक। अब आपको बता दूं कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद का जो बयान था कि जो कुंभ मेला में जाते हैं वो अपने पाप को मिटाने के लिए जाते हैं, उसको लेकर आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद का समर्थन जो चारों शंकराचार्य में जो फेमस शंकराचार्य हैं, जिनका नाम अभिमुक्तेश्वरानंद है, उन्होंने भी चंद्रशेखर आजाद के इस मामले पर समर्थन दिया है। और शंकराचार्य ने कहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने कौन सी ऐसी बात गलत कह दिया। यानी सोचिए, जिस चंद्रशेखर आजाद के बात को, कुंभ वाले बयान को लेकर शंकराचार्य ने समर्थन कर दिया, उसको लेकर तथाकथित कुछ हिंदू संगठनों के लोग, हिंदू संगठनों के नेता चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया, उसके बाद सभी लोग ये कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद को माफी मांगनी पड़ेगी। बहुत सारे धर्म संतों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद अगर माफी नहीं मांगेगा तो हम जो है इसका इलाज कर देंगे। और संत भी, दोस्तों आपको बता दूं कि गुंडई वाली भाषा का इस्तेमाल चंद्रशेखर आजाद के लिए कर रहे थे। लेकिन अब देखिए, जिस चंद्रशेखर आजाद के बारे में सब लोग ये कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद को माफी मांगना पड़ेगा, चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से कुंभ मेले में जाने वाले सभी लोगों को पापी बोला है, उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद अगर माफी नहीं मांगेंगे तो फजीहत चंद्रशेखर आजाद की बढ़ जाएगी। लेकिन देखिए, चंद्रशेखर आजाद एक और वीडियो जारी करते हैं जिसमें चंद्रशेखर आजाद पुनः बात को दोहराते हैं कि हमने जिस बात को कहा है उस बात पर मैं अडिग हूं, उस बात पर मैं कायम हूं। और उसको लेकर देखिए, जो लोग नाक रगड़ने की बात चंद्रशेखर आजाद को कह रहे थे, माफी मंगवाने की बात चंद्रशेखर आजाद से कर रहे थे, अब वो उल्टा दाव पड़ गया। जो लोग चंद्रशेखर आजाद से वीडियो बनाकर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में अनाप शनाप बोल रहे थे, उनको कह रहे थे कि इसको माफी मांगना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये दाव उल्टा पड़ गया और जो लोग उनसे माफी मंगवाना चाह रहे थे, अब वही चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों से माफी मांग रहे हैं। और ये मामला दोस्तों बिहार में देखने को मिला है, बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिला है, जहां पर नागेश सम्राट, आपको एक बार फिर से बता देता हूं, नागेश सम्राट
जो खुद को हिंदू पुत्र संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है, जय श्री राम बार बार कहता है, जय सनातनी कहता है, ये चंद्रशेखर आजाद को लेकर ये कहता है कि चंद्रशेखर आजाद के पूर्वज गए थे और तब ये चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग पैदा हुए। ये वही रावण है जो छेद टोपी पहनकर सेवैयां खाने के लिए चला जाता है। ऐसे लोगों को हिंदू धर्म से बाहर कर देना चाहिए। और दोस्तों, ये चंद्रशेखर आजाद के ऊपर नागेश सम्राट उनके पैदाइश पर सवाल खड़ा करने का काम किया था, लेकिन देखिए अब इसको बहुत जो है महंगा पड़ गया है चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बोलना। आपको बता दूं कि जो भीम आर्मी की बिहटा की टीम है, जो पटना की टीम है, वो पटना की टीम जो है इस नागेश सम्राट को माफी मंगवाने पर मजबूर कर दिया है। और दोस्तों, हमारे पास जो 2 मिनट की वीडियो क्लिप आई है, उस क्लिप में यह शख्स लगातार माफी मांगते हुए नजर आ रहा है। और लेकिन ये दोबारा जो वीडियो डाला है दोस्तों अपने आईडी से, उस आईडी में ये खुद को और भी श्रेष्ठतम दिखाने की कोशिश कर रहा है। जय श्री राम बोल रहा है, जय सनातनी बोल रहा है और कह रहा है कि मेरे छोटे भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनसे ठेस पहुंची है, इसलिए आप जो है उनको कुछ बोल दीजिए, क्षमा प्रार्थी कर लीजिए। और ये कह रहा है कि मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन जितने सॉफ्ट दोस्तों माफी मांगा है, वो सॉफ्ट उतना माफी नहीं है। ये व्यक्ति बिल्कुल हाथ जोड़कर माफी मांगने का काम किया है, जिसको मुहावरा में नाक रगड़ना कहा जाता है। आपको बताओ दोस्तों कि ये शख्स का तस्वीर आप अगर फेसबुक पर देखेंगे, नागेश सम्राट नाम की इसकी आईडी है, और इसकी तस्वीर मनीष कश्यप के साथ भी है, जो खुद को सन ऑफ बिहार कहता है। लेकिन आज मनीष कश्यप की भी क्या स्थिति है पूरे देश को पता है। और ये आपको बता दूं कि नागेश सम्राट जो है मोदी की तस्वीरें लगाकर भी दोस्तों उनके बगल में खड़ा है। तो ये जो पोस्टर पर जिस तरीके से मोदी के साथ इसकी तस्वीरें है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो है बिल्कुल भाजपाई माइंड है। यानी मनीष कश्यप के साथ भी इसकी तस्वीरें हैं, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल प्योर ये भाजपाई माइंड है। अब इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसके दिमाग में कौन जहर घोला होगा, इसके दिमाग में कौन और कहां से नफरत पनप रही है कि ये पूरे देश के बहुजनों की सबसे मजबूत आवाज चंद्रशेखर आजाद के बारे में अनाप शनाप कहता है, उनके पैदाइश पर सवाल खड़ा करने का काम करता है और ये कहता है कि इसे हिंदू धर्म से बाहर कर देना चाहिए। अब देखिए वही नागेश सम्राट बिल्कुल नाक रगड़ता हुआ नजर आ रहा है, माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि हमसे भारी गलती हो गई और हमें माफ किया जाए। और दोस्तों, ये जब बहस हो रहा था तो ये व्यक्ति कह रहा था कि भीम आर्मी के संगठनों से उस रुपसपुर थाना में पटना में कि आप लोग कुंभ नहाने नहीं जाते हैं। तो भीम आर्मी के एक समर्थक उसमें कहते हैं कि हम जो है गंगा को नदी मानते हैं और माँ हम उसी को मानते हैं जो हमें जन्म दिया है, बाकी गंगा एक नदी है और हमारा कोई पूर्वज जो है कुंभ में नहाने के लिए नहीं जाता है। उसके बाद हाथ जोड़कर दोस्तों माफी मांगने की जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है, सभी भीम आर्मी के समर्थकों में इसको लेकर काफी हर्ष है और सभी लोग इसका ये कहना है कि देखिए जो भी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बोलने का काम करेगा, अगर वह असंवैधानिक अप्रिय शब्द होगा तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ ये प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। लेकिन सोचिए, जिस चंद्रशेखर आजाद के बयान को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने समर्थन कर दिया और ये कहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने बिल्कुल सही कहा है, उस शंकराचार्य का विरोध नहीं हो रहा है बल्कि चंद्रशेखर आजाद का विरोध हो रहा है। और चंद्रशेखर आजाद का विरोध करना नागेश सम्राट जैसे लोगों को भारी पड़ गया है और अब इन्हें माफी मांगने की जो है जरूरत आन पड़ी और ये बिल्कुल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए लाचार और बेबस होकर चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों से जिस तरीके से माफी मांगे हैं, उसका इस तरीके से क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। उसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।